अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट को। और यहाँ पर जो मेरी चाय है वो हो चुकी है रेडी और उसके साथ आज मैं सिंपल पार्ट पाई ले रही हूँ क्योंकि मैंने कहा है ना, मेरी डाइटिंग कुछ ऐसी होती है लाइक कुछ टाइम बिल्कुल आप लाइट सा खा लें और सम टाइम जो है अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ है तो आप थोड़ा सा हैवी भी खा लें। बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट वाली डाइटिंग है कि ये बिल्कुल नहीं खाना और ये खाना है, ऐसी वाली डाइटिंग मैं नहीं करती क्योंकि मुझसे फिर रहा नहीं जाता कोई मज़े की यमी सी चीज़ देकर, फिर मैंने वो खाना होता है। तो इस वजह से मैं जिस हद तक कंट्रोल हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही कंट्रोल करती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं अपनी चाय लेकर आ चुकी हूँ अपने टेरेस पर और आज जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना, हल्की हल्की कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, कभी रुक जाती है, ऐसा वेदर है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी एक जो लुक है वो वेदर की करवाई जाए, वेदर अपडेट्स आप लोगों को दी जाएं। आप लोग भी मुझे अपनी वेदर अपडेट्स दीजिएगा, आप लोग जिन कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ पर अभी कैसा वेदर चल रहा है, गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं या क्या मौसम है, तो आप लोग ये अपडेट मुझे ज़रूर दीजिएगा। और बाकी आप लोग सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और मज़े में हूँ। और विंटर जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी थोड़े ही दिनों में जो है स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी हैवी वाली, तो वो व्यू भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पर देखिए सर्दी की वजह से जितने भी प्लांट्स थे वो सारे ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने जितनी भी इसके ऊपर जो जो चीज़ें लगी हुई थी, ग्रीन चिलीज, टोमेटोज़, मैंने सारे उतार कर और रख लिए हैं। और इनका यही होता है, अगर आप एक टाइम तक नहीं उतारेंगे तो ये खुद लगे लगे ही जो है वो ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद अभी बाहर तो जो है बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज सारे जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो कर ली जाए। तो यहाँ पर मुझे जो अपना स्टोव है वो थोड़ा सा डर्टी लग रहा था, गंदा लग रहा था, तो मैंने अभी यहाँ पर इसको स्प्रे कर दिया है। इससे ये होगा कि इसके ऊपर जितना भी गंद है, जो भी मेस है, ये सारा निकल कर बाहर आ जाएगा और उसके बाद मैं ईजीली उसको इस तरह से बहुत आराम से जो है वो साफ़ कर लूँगी और बड़े अच्छे से जो है यहाँ पर ये क्लीन हो जाएगा। तो मैं इसी तरह करती हूँ, बर्तन धोने से पहले वीक में ट्वाइस अ टाइम तो मैं ज़रूर अपनी इस तरह से स्टोव को जो है क्लीन करती हूँ। तो जितनी देर में मैं इसको स्प्रे लगा कर रखती हूँ, दूसरी साइड पर मैं जल्दी से अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ और उतनी ही देर में यहाँ पर जो मेरा स्टोव है वो क्लीन होने के लिए रेडी हो जाता है। जितना भी इसके ऊपर ऑयल या जो भी चीज़ है वो सारी निकल कर बाहर आ जाती है और इजीली आप किसी भी ब्रश की मदद से या अपने स्पंज की मदद से इसको बहुत अच्छे से आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने अपने स्टोव को भी सारा कर दिया है बिल्कुल क्लीन और उसके बाद जितना भी अपने किचन का काम था वो सारा यहाँ पर कर लिया है डन। और अब यहाँ पर हो चुका है मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो बनाना था, तो मैंने सोचा अभी जल्दी से यहाँ पर वो बना लूँ। मैं हमेशा से जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो बना कर इस तरह से डब्बों में रख देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ईजी रहता है इस तरह से। बाज़ लोग इसमें फ़्रेश भी डालते हैं, आप डाल सकते हैं, डालना तो वैसे फ़्रेश ही चाहिए, लेकिन एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, छोटा बच्चा है, तो सम टाइम जो है वो इतना इरिटेट करता है कि खाना भी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ये पहले से जो है फ्रीज़ करके और रख देती हूँ और ये बहुत ज़्यादा इजी, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। और यहाँ से इस तरह से चार्ट मिलता है गार्लिक, आप सिंपल चाहें तो उसको ऐसे भी डालें, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से पेस्ट भी बनाकर तो रख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए थोड़े से फ्राइज़ भी जो है रेडी कर लिए हैं क्योंकि उसने अभी कुछ नहीं खाया है, सुबह से सिर्फ और सिर्फ एक शेक पिया है। और उसके बाद यहाँ पर उसको मैं थोड़े से फ्राइज़ दे दूँगी। फ्राइज़ मैं उसको डेली बेसिस पर नहीं देती हूँ, फ्राइज़ मैं उसको 1-2 दिन के बाद देती हूँ और इस तरह से उसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा मैं निकाल लेती हूँ।
और उसके बाद जी यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं खाना। और ये जो खाना है ये इतना मज़े का बनता है यार, इतना टेस्टी कि जो लोग दाल लवर हैं, और जैसे कि हम लोग अक्सर लाहौर से कभी बाहर जाएं, पाकिस्तान में होते हैं तो लाहौर से बाहर जाएं तो रास्ते में बहुत ज़्यादा इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट से आते हैं, और वहाँ से जो मज़े मज़े की दालें और मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं ना, इसका जो टेस्ट है वो सेम वैसा ही है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी भूख स्टार्ट हो गई थी और ये चावल मेरे पास पड़े हुए थे, और पाकिस्तान में हम लोग अक्सर जब सूरत यासीन पढ़वाते थे तो उस टाइम पर ये इस तरह के चावल खाते थे। तो मैंने सोचा आज जो है ये वाले चावल एंजॉय किए जाएँ। सिंपल मैंने उन चावलों में चीनी डाली थी बस, और साथ में अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी नट्स वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं। और जी यहाँ पर बन रहा है ढाबा स्टाइल माश की दाल विद मटन, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और हर बंदा किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, लाइक उसको लगता है कि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। तो मुझे लगता है ना मैं दालें बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट से जब भी कभी दाल बनाती थी तो जो भी खाने वाले होते थे वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते थे, बल्कि मेरे इन लॉज में भी मेरे फादर इन लॉ जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे हाथ की दाल बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। और दालें खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी और बड़ी ही ज़्यादा मज़े की बनाती हूँ। तो ये वाली जो दाल की कंप्लीट वाली रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। आप लोग एक दफ़ा गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। और ये जो दाल है ये बनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। इसमें जो मसाले पहले जाते हैं वो तो जाते हैं, बाकी ये जो बाद में डालेंगे मैंने एक्स्ट्रा इसमें स्पाइसेस डाले हैं, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का और मज़े का हो गया था। और अच्छा, आज जो खाना है मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश जो है वो ज़रा रुक चुकी है और बाहर जो है हल्की हल्की सी धूप निकल आई है और बड़ा प्यारा सुहाना सा मौसम हो गया है। कभी धूप आ जाती है कभी चली जाती है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से यहाँ पर जो कुकिंग है वो डन करके और रख दी जाए, और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक राउंड जो है वो बाहर का लगाऊँ और देखूँ कि बाहर जो है कैसा मौसम है। और वैसे भी घर में रह रह के मैं बोर हो जाती हूँ, हर एक दो दिन के बाद मेरे लिए बाहर जाना लाजमी होता है। समर में तो ये होता था कि मैं और मेरे हस्बैंड डेली ही शाम में बाहर जाया करते थे वॉक करने के लिए, लेकिन अभी ये कि इतनी ज़्यादा 4 बजे के बाद यहाँ पर ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो सर्दी है वो स्टार्ट हो जाती है, और 6 बजे 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, आप बाहर नहीं जा सकते। तो इस वजह से अगर मैंने बाहर जाना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर में या 12 बजे के बाद चली जाऊँ और 3-4 बजे से पहले पहले जो है अपने घर वापस आ जाऊँ। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर जो है विंटर में क्या लुक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जी अपने ओशन पर, और ओशन का व्यू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बिलीव मी, कहीं भी इतनी ज़्यादा ठंड हो या ना हो, ओशन पे आकर आपको, समंदर पे आकर आपको इतनी ज़्यादा जो सर्दी है वो स्टार्ट हो जाती है, हवाएं तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए इतने ज़्यादा माशाल्लाह से ओशन बर्ड थे जो कि माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे। और अगर आप ओशन के वेव्स को देखें कि वो कितनी ज़्यादा हाई है, जब भी बारिश हो या तेज़ हवाएं चले तो समंदर जो है उसको देखकर मुझे तो ऐसे डर लगता है, लाइक लिटरली लगता है कि इसने अभी बाहर आ जाना है। और इतना ये व्यू खैर प्यारा भी लग रहा होता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव बर्ड्स भी जो है फिर रहे होते हैं, उनको भी देखकर खैर बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय कर रहे होते हैं। इस टाइम खैर मैं अकेली आई हूँ, अपने लव बर्ड के साथ नहीं आई, वो इस टाइम पर काम पर हैं, और मैं सिर्फ अपने बेटे को एक छोटा सा राउंड लगवाने के लिए आ गई। और आंटी भी मेरे साथ ही रहती हैं, मतलब मेरे घर में नहीं, मेरे से 1-2 घर छोड़ कर। और फिर उन्होंने भी वॉक पर जाना था तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो फिर दोनों चलते हैं, थोड़ा सा बाहर का जो वेदर है उसको एंजॉय कर लेते हैं। और आप मज़े की बात ये देखें कि इतनी ज़्यादा लाइक बारिश हुई है, लेकिन आपको रोड्स को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर बारिश हुई है। लाइक जैसे ही बारिश होती है और बारिश रुकती है, जैसे ही वैसे जो रोड्स हैं वो बिल्कुल क्लीन होती हैं और साफ़ होती हैं, जो कि मुझे इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़े की बात लगती है। तो खैर यहाँ पर जी अभी हम लोग आ चुके हैं वापस, और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो ढाबा स्टाइल माश की दाल विद मटन है वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर एक ये योगर्ट वाली जेलीस टाइप से थी, तो ये मैं लेकर आई थी अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरे बेटे को बिलीव में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा चलो योगर्ट है इसमें तो बच्चा जो है खुशी खुशी खा लेगा, उसको तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने सोचा मैं ट्राई करूँ, लेकिन मुझे कि इतनी ज़्यादा मज़े की लगी कि अब ये पूरा जो डब्बा है वो मुझे लगता है मुझे ही फिनिश करना पड़ेगा। और यहाँ पर जी रात को दूध हो चुका था फिनिश। वैसे डेली मेरे हस्बैंड रात को आते हुए दूध लेकर आते हैं,
आज वो भूल गए और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि मौसम अच्छा है तो हम लोग वॉक करके ख़ुद से जाकर और करीबी स्टोर से ही ले आएंगे। तो मैं फिर अब दोबारा आ गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि बेटे का दूध जो है वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसने रात को पीना है। और यहाँ पर मेरा बेटा देखें, इसको डॉग्स इतने ज़्यादा पसंद है, इतना लव करता है डॉग से, और मामा बेचारी उतनी ही डरती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डॉग से डरती हूँ। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी लाइक कर दें। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं अपनी डेली की टिडबिट्स और स्टोरीज़ जो है वो ज़रूर शेयर करती हूँ। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखा करना है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। चिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Okay, okay, okay.